दोस्तों, हम सबको अगर मौका मिले कि हम अपनी जिंदगी को किस तरह से बिताना चाहेंगे, तो हम में से ज्यादातर का जवाब होगा खुशी से। हम सब अपनी जिंदगी को खुशियों से भरना चाहते हैं और इसी की वजह से हम सब इतनी भागदौड़ और मेहनत करते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ इस खुशी से जुड़ी यानी हैप्पीनेस से जुड़ी कुछ पॉजिटिव और इसके कुछ नेगेटिव फैक्ट्स को आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि हम सबको हैप्पीनेस के सही मायने पता चल सके। तो दोस्तों, आप सभी का ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए सबसे पहले जानते हैं हैप्पीनेस से जुड़े कुछ पॉजिटिव फैक्ट। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब हम इंसान खुश होते हैं तो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी पावर भी बढ़ने लगती है, और ऐसा सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि दूसरे जीव जैसे डॉग, कैट्स, गोरिल्लाज, इन सब जानवरों में भी ऐसा होता है। और क्या आप जानते हो कि खुशी सिर्फ किसी मनचाही चीज को पा लेने से ही नहीं होती, बल्कि कभी कभार हमारी बॉडी के जो सेंसेस यानी कि इंद्रियां होती हैं, उन पर भी ये काफी हद तक डिपेंड करती है। जैसे कि ब्राइट लाइट और ब्राइट कलर्स को देखने पर हमें एक तरह की खुशी महसूस होती है, और ऐसा ही होता है जब हमें कोई अच्छी खुशबू या फिर कोई फूल जिसकी फ्रेग्रेंस काफी अच्छी होती है, उससे भी हमें एक खुशनुमा एहसास होने लगता है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन हैप्पीनेस जो है वो एक नेचुरल पेन किलर की तरह भी काम करती है। जी हाँ दोस्तों, 2005 में किए गए एक सर्वे में ये पता चला है कि जब हम खुश होते हैं तो हमारी बॉडी में एक नेचुरल पेन किलर एंजाइम बनती है, जो हमें आर्थराइटिस और क्रॉनिक जैसे भयानक पेन में भी राहत देती है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या आप जानते हो कि जो लोग आवरली यानी कि घंटे के हिसाब से पैसे कमाते हैं, वो लोग किसी भी मंथली सैलरी पाने वाले लोगों से ज्यादा खुश रहते हैं। और ऐसा शायद इसलिए होता है कि हम इंसानों को जल्दी मिलने वाली चीजें बहुत ही पसंद आती है। हैप्पीनेस की सबसे बड़ी पॉजिटिव पॉइंट की अगर बात करें तो आपको बता दें कि आप हैप्पीनेस को भी कॉपी और पेस्ट कर सकते हो। चौंकने की जरूरत नहीं है। दरअसल इस काम को करने के लिए हमारा दिमाग ही जिम्मेदार होता है। तो होता यूँ है कि हमारे दिमाग में एक खास तरह का न्यूरॉन होता है, जिसको साइंटिफिक भाषा में मिरर न्यूरॉन कहा जाता है। जैसे हम आईने के सामने खड़े होने पर हमारा रिफ्लेक्शन हमारी तरह ही कॉपी पेस्ट करने लगता है, ठीक उसी तरह जब हमारे दिमाग को किसी के हंसी सुनाई देती है तो ये मिरर न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और हमारे दिमाग को ऐसा लगता है कि ये हम ही कर रहे हैं, जबकि उस टाइम पे हंस कोई और रहा होता है। और तब हमारे बॉडी और ब्रेन में एक हैप्पी फीलिंग आने लगती है। क्यों, है ना कमाल की बात? तो दोस्तों, ये थी कुछ पॉजिटिव फैक्ट्स। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह से ज्यादा हैप्पीनेस किस तरह से आपको नेगेटिवली इफेक्ट कर सकते हैं, आइए वो भी जानें। दोस्तों, अगर आपको भी ये लगता है कि आपको कोई काम सही तरीके से करने के लिए एक हैप्पी माइंड की जरूरत है, तो फिर ये आपकी गलतफहमी भी हो सकती है, क्योंकि रिसर्चरों का ये कहना है कि हम में से ज्यादातर लोग मिस्टेक्स तब करते हैं जब हम हैप्पी फेज में होते हैं, क्योंकि तब हमें माहौल की गंभीरता का एहसास नहीं हो पाता है। और तो और द यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास के कई स्टडीज में ये साबित भी हुआ है कि जब आप हैप्पी स्टेट में होते हो तब आपका दिमाग आउट ऑफ द बॉक्स यानी कि कुछ चीजों को नई तरीके से नहीं सोच पाता है, जिसकी वजह से हैप्पीनेस से आप मिस्टेक्स तो करते ही हो, साथ साथ आपकी क्रिएटिविटी भी उस टाइम पे कम हो जाती है। हैप्पीनेस की नेगेटिव इफेक्ट्स में ये जानकर आपको हैरानी होगी, पर जिन देशों या शहरों को सबसे ज्यादा खुशनुमा माना जाता है, अक्सर उन्हीं देशों में सुसाइड यानी आत्महत्या करने वाले लोगों की संख्या भी दूसरे देश के मुकाबले ज्यादा होती है। इंग्लैंड के वॉरविक यूनिवर्सिटी, हैमिल्टन कॉलेज जैसे बड़े बड़े संस्थानों ने रिसर्च और सर्वेस करके ये जाना है कि जो लोग खुश होते हैं वो अपने से ज्यादा खुशी और समृद्धवान लोगों को देख के जेलसी फील करने लगते हैं, जिसके बाद वो उन चीजों को अचीव ना करते हुए डिप्रेशन की स्टेट में चले जाते हैं, जिसका नतीजा अंत में सुसाइड या आत्महत्या करने की टेंडेंसी पे खत्म होता है। दोस्तों, कई साइकोलॉजिस्ट का ये तक मानना है कि हैप्पीनेस के पीछे भागने वाले लोग अक्सर अपने इम्पोर्टेंट रिलेशंस को पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि हैप्पीनेस भी एक टाइम के बाद एडिक्शन की तरह हो जाती है, जो कि हमें हमारे रिलेशंस पे फोकस नहीं करने देती।
क्या आपको पता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टरडेम के एक सर्वे में ये तक पता चला है कि ज्यादा खुश रहना आपको केयरलेस और आपकी नेगोशिएशन स्किल को बर्बाद कर देती है। जी हाँ दोस्तों, नेगोशिएशन करने के लिए आपको डीप थिंकिंग प्लस एक टफनेस की जरूरत होती है, लेकिन हैप्पीनेस एक ऐसा इमोशन है जहाँ पे आप पूरी तरह से केयर फ्री हो जाते हो। यही वजह है कि आप जब खुश रहते हो तो आप किसी भी तरह की नेगोशिएशन नहीं कर पाते हो। दोस्तों, आप सब कभी नोटिस करके देखना कि जब आप खुश होते हो तब आपको डर कम लगता है, और यही वजह है कि रिसर्चर्स ये कहते हैं जो लोग ज्यादा खुश होते हैं वो बहुत ही ज्यादा रिस्क टेकर भी होते हैं। जहां एक नॉर्मल इंसान अपने सामने आने वाले खतरे को भांप लेते हैं, वहीं पे एक खुश व्यक्ति ऐसा करने में सक्षम नहीं होते। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सबको हमारी आज की ये पॉजिटिव नेगेटिव फैक्ट्स? अच्छी बुरी जैसी भी लगी हो अपनी फीडबैक जरूर देना। हम कोशिश करेंगे खुद को और भी ज्यादा बेहतर बनाने की। ऐसी और भी वीडियोस फ्यूचर में आती रहेंगी और आपके ज्ञान को गेन करती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।